दोस्तों, आप लोगों के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि बंधन बैंक का स्टॉक इतना खराब रिजल्ट के बाद भी गिरा क्यों नहीं, क्यों इसमें बड़ा फॉल नहीं हुआ। ये आज हम आपको बताएंगे कि इतना खराब रिजल्ट क्वार्टर एंड क्वार्टर भी आप देखेंगे तो प्रॉफिट में लगभग 40-45% का डेंट लगा है। ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तब भी 50% के आसपास का डेंट लगा है, फिर भी स्टॉक क्यों नहीं गिरा, क्या कारण था। और प्री ओपन जब चल रहा था 9 बजे से 9:08 के बीच में क्या खेला हुआ है वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बिकॉज आज मैं बंधन बैंक का प्री ओपन एनालिसिस कर रहा था करेंटली उसी समय जब ये प्राइजेज चेंज हो रहे थे प्री ओपन का, तो मैं उसकी एनालिसिस कर रहा था कि क्या हो रहा है, कहाँ पे प्राइस सेटलमेंट हो रहा है। ये सब चीज़ हम देख रहे थे उस समय, और उससे हमें जो अनुभव मिला, उससे जो मैंने सीखा वो मैं आज आपके साथ बताने जा रहा हूँ कि प्री ओपन सेशन में क्या हुआ आज। दोस्तों, प्री ओपन सेशन में बहुत ही बड़ा खेला हो चुका है। स्टॉक जो है वो 136.25 पे कुछ क्वांटिटी बड़े लोग इन्वेस्ट किए हैं इसमें 136.25 के आसपास। ये जो लेवल था, जो आज का लोअर लिमिट था, उस पे बहुत सारे क्वांटिटी ऐड हुए हैं बड़े इन्वेस्टर का। यहाँ पे प्री ओपन सेशन में खेला हो चुका है। तो पहला खेला तो 136 हुआ है। दूसरा खेला कहाँ पे हुआ है वो बताता हूँ, और तीसरा खेला कहाँ पे हुआ है। दूसरा खेला हुआ है 141 के प्राइस पे, तो 141 रुपये पे दूसरा खेला हुआ है। और तीसरा खेला जो हुआ है वो हुआ है 146 पे। तो ये तीन डाटा मैंने उस समय बिल्कुल अच्छे से ऑब्जर्व किया कि बड़े लोग जो हैं वो 136 के आसपास, सेकेंड टाइम 141 के आसपास एंड थर्ड टाइम 146 के आसपास एक अदला बदली का खेल यहाँ पे चला है। कोई बड़े लोग एग्जिट हुए हैं और कोई बड़े लोग ने यहाँ पे एंट्री ली है। अब क्या करना चाहिए स्टॉक में, और स्टॉक में रिजल्ट जो आया उसमें क्या ऐसा क्या था, कौन से ऐसे पॉइंट थे जिसको लेकर के मार्केट गिरा। मार्केट में बहुत वोलेटिलिटी रही, स्टॉक में भी वोलेटिलिटी रही, लेकिन बंधन बैंक का स्टॉक गिरा नहीं, और जहां पे ओपन हुआ था वहीं पे जाके क्लोजिंग हो गया है। तो अब क्या करना चाहिए, हम रिजल्ट का भी एनालिसिस करेंगे। और रिजल्ट में एक ही पॉइंट है, एक मेन पॉइंट है, वन सिंगल पॉइंट जिसके कारण स्टॉक आज नीचे ओपनिंग नहीं हुई। नहीं तो जिस तरह का रिजल्ट डिक्लेयर किया था बंधन बैंक ने, कम से कम 10% का फॉल होना लाजमी था, मिनिमम 10% का फॉल होना लाजमी था। तो दो कारण थे इसके। पहला कारण तो जो बड़े लोगों को जितने शेयर चाहिए था वो प्री ओपन में ही उन्होंने कंप्लीट कर लिया, जिसके कारण जो ओपनिंग हुई वो फ्लैट ओपनिंग हो गई, जहां पे क्लोजिंग हुई थी वहीं पे ओपनिंग हो गई बंधन बैंक का। तो ये तो क्लियर कट है कि हैंड चेंज हो चुका है इसमें। पहला कारण ये था स्टॉक को नहीं गिरने का। दूसरा कारण क्या था वो आइए हम आपको रिजल्ट दिखाते हैं, और रिजल्ट में क्या चेंजेस थे, रिजल्ट में ऐसा क्या चीज़ आया, एक पॉइंट क्या आया जिसके कारण बंधन बैंक नहीं गिरा आज। तो आइए वो पॉइंट की हम एनालिसिस करते हैं। तो पहला चीज़ तो आपको ले चलते हैं डायरेक्ट, हम प्रॉफिट एंड लॉस पे ही, टाइम वेस्ट हम करेंगे नहीं, बिल्कुल आपको प्रॉफिट एंड लॉस पे ले चलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, और यहाँ पे है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पीबीटी एंड पीएटी। तो हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहने का मतलब है कि जितने प्रॉफिट किए हैं कंपनी ने
टैक्स पे करने के बाद कितना प्रॉफिट बचा है, वही मेन प्रॉफिट होता है। तो ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा फॉल है, 40-45% का डाउनफॉल। और अगर हम क्वार्टर एंड क्वार्टर से कंपेयर करें तो ये लगभग 60% का आपको डाउनफॉल यहाँ से दिख रहा है। लेकिन फिर भी ये स्टॉक नहीं गिरा। इसका मेन कारण क्या था कि आप देखेंगे तो ईपीएस जो है वो तो घटा है, बिकॉज प्रॉफिट घट गया तो ईपीएस घटना ही है। लेकिन आते हैं एनपीए देखते हैं तो पहला कारण एनपीए कम हो गया है, ग्रॉस एनपीए जो है वो कांस्टेंट है। और इसमें मेन खेला जो हुआ है वो आप जाकर के चेक कीजिएगा, मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ। बंधन बैंक को लॉस इसलिए आपको दिख रहा है, प्रॉफिट कम इसलिए दिख रहा है बिकॉज इन्होंने प्रोविजनिंग की है। क्या किया है? प्रोविजनिंग की है। और बैंकिंग सेक्टर में प्रोविजनिंग जो है वो मेन चीज होता है कि इन प्रोविजनिंग का मतलब क्या होता है? प्रोविजनिंग का मतलब होता है कि जो भी बैड लोन हैं जिनके रिकवर होने के चांसेज बहुत कम हैं या ना के बराबर है, उनको इन्होंने अपने लॉस में दिखा दिया है। प्रोविजनिंग कहने का मतलब है कि जो भी इनके बहुत सारे लोन ऐसे पड़े हुए थे जो लंबे टाइम से रिकवरी नहीं हो रही थी और उसके रिकवरी होने के चांसेज ना के बराबर है, वो सारे लोन को, मैक्सिमम लोन को इन्होंने क्या किया है? इन्होंने प्रोविजनिंग कर दिया है, उसको अपने बुक लॉस अकाउंट में दिखा दिया है। जिससे कि अब देखिएगा नेक्स्ट क्वार्टर में जब रिजल्ट आएगा बंधन बैंक का तो अपने आप प्रॉफिट जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। बंधन बैंक का जो प्रॉफिट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। बिकॉज क्यों हो जाएगा? बिकॉज जो भी बैड लोन थे, जो इस अमाउंट का लगभग बैड लोन को क्लीन कर दिया गया है, हटा दिया गया है अपने बुक अकाउंट से। तो उससे क्या होता है कि आपको बुक जो है वो क्लीन हो जाता है। अगर वो लोन रिकवर हो जाती है तो कंपनी के लिए बहुत बेहतर है, अगर ना भी रिकवर होती है तो बुक बिल्कुल साफ हो गया है, क्लीन हो चुका है। अब जो है एनपीए बढ़ेगा नहीं, बिकॉज जो बैड लोन था वो अभी टेम्प्रोरी बेसिस पे उसे क्लीन कर दिया गया है, जो लैगिंग बिहाइंड चल रहा था वो खत्म हो चुका है। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बताता हूं कि बाइंग करनी कब है। तो बंधन बैंक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो है 154 का। और आज भी देखेंगे तो 153.99 का लेवल टच किया और वहां से स्टॉक में आपको फॉल देखने को मिला। तो बंधन बैंक को कहां पे ऐड करना है? तो जिनके पास है वो पेशेंस के साथ बने रहे, और जिनके पास नहीं है वो 154 के ऊपर क्लोजिंग का वेट करे। जिस दिन बंधन बैंक 154 रुपए के ऊपर क्लोज हो जाए उस दिन आप अपना बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। टारगेट क्या आएगा? पहला टारगेट 160 का है, दूसरा टारगेट जो है वो 166 का है। अगर इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो हो सकता है कि प्रॉफिट अगर इंक्रीज होगा तो स्टॉक मल्टी बैगर भी बन सकता है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि मैं जैसे भी कोई अपडेट दूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप सही समय पे सही डिसीजन ले पाएँ। अगर हमारा लाइव क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो रात को 9 PM में लाइव आ रहा हूँ। रात को 9 PM मैं आपके साथ आपका स्टॉक के चार्ट ओपन करके एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि आपने बाइंग की है उस सही जगह पे बाइंग हुई है या नहीं। थैंक यू।